हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे भारत की प्रमुख नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर। यानी कि जो भारत की प्रमुख नदियां हैं उनके किनारे कौन कौन से प्रमुख शहर बसे हुए हैं इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहला यहाँ पे दिया गया है लूनी नदी। कौन सा नदी दिया गया है? लूनी नदी। अगर हम लूनी नदी की बात करें तो लूनी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजमेर। ठीक है, अजमेर काफ़ी प्रमुख शहर है, ठीक है, काफ़ी फेमस शहर है। तो ये पूछा जा रहा है कि ये जो अजमेर, मान लीजिए इस तरह से पूछा जा सकता है कि अजमेर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आपको याद रखना है ये चीज़ कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो लूनी नदी के। ठीक है, इसी तरह दिया गया मंदाकिनी नदी। तो सेकंड क्या दिया गया है? मंदाकिनी नदी। अगर अब जब भी पूछा जाएगा कि तो मंदाकिनी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है और वहाँ पे ऑप्शन दे देगा, तो आप क्या करेंगे? केदारनाथ को याद रखेंगे। ठीक है, या फिर केदारनाथ पूछ लिया जाएगा कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आपको याद रखना है कि मंदाकिनी नदी के किनारे। ठीक है, केदारनाथ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मंदाकिनी नदी के किनारे। तो चलिए इसी तरह हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पेन पेपर भी रखिएगा। जो भी लगे आपको इंपॉर्टेंट है उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। बाय द वे सब कुछ इंपॉर्टेंट ही यहाँ पे बताया जाता है। तो चलिए देखते हैं थर्ड, सरयू नदी। थर्ड यहाँ पे किसका बात हो रहा है? सरयू नदी का। ठीक है, अगर पूछा जाए कि सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा अयोध्या। क्या हो जाएगा? अयोध्या। ठीक है, क्या हो जाएगा? अयोध्या हो जाएगा। जो अयोध्या है वो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है और आज के डेट में अयोध्या काफ़ी चर्चे में चल रहा है क्योंकि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। तो जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिख दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हम लोग थर्ड देख लिए सरयू नदी। सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो अयोध्या बसा हुआ है। अगला दिया गया है चंबल नदी। ठीक है, अगर हम चंबल नदी की बात करें तो अभी एक मूवी आया था 12th फेल। ठीक है, जो काफ़ी मोटिवेशनल मूवी था, मतलब वो रियल स्टोरी था। मनोज शर्मा पे बेस्ड, जो कि आईपीएस ऑफिसर बनते हैं, तो उन पे बेस्ड था। तो उसमें चंबल नदी का जिक्र किया गया क्योंकि उन चंबल घाट, मतलब जो चंबल जगह है ना, वहाँ से वो बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो उसमें इस चीज़ को डिस्कस किया गया। वो मूवी एक बार ज़रूर देखिएगा, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो उसकी अगर हम बात करें तो उस चंबल नदी के किनारे कोटा और ग्वालियर बसा हुआ है। ठीक है, कोटा कोटा काफ़ी फेमस है, जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं मेडिकल और आईआईटी का तैयारी करने। ठीक है, तो कोटा हो गया या फिर ग्वालियर हो गया वो। ठीक है, ये दोनों क्या है, काफ़ी, ये दोनों जो है चंबल नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। ठीक है, अगला दिया गया है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की अगर हम बात करें तो गोदावरी नदी के किनारे पे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नासिक। ठीक है, तो गोदावरी नदी के किनारे पे नासिक बसा हुआ है। ठीक है, जो नासिक शहर है वो कहाँ पे बसा हुआ है? तो गोदावरी नदी के किनारे पे बसा हुआ है। नेक्स्ट है कावेरी नदी। कावेरी नदी के बारे में अगर पूछा जाए तो आपको एक नाम याद रखना है, वो नाम है श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम आपको याद रखना है। तो कावेरी नदी के किनारे पे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो श्रीरंगपट्टनम। या इस तरह से भी पूछा जाता है कि श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कावेरी नदी। अगला दिया गया है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, कौन सा नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की अगर हम बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कौन कौन सा शहर बसा हुआ है? तो एक है सोकोवा घाट, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी। ठीक है, सोकोवा घाट, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी, ये तीनों जो शहर के नाम दिए गए हैं, ये तीनों ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे हुए हैं। किस नदी के किनारे? तो ब्रह्मपुत्र नदी के। नेक्स्ट है सतलज नदी। सतलज नदी की अगर हम बात करें तो सतलज नदी किस नदी के सतलज नदी के किनारे कौन कौन सा शहर बसा हुआ है? तो फिरोजपुर हो जाएगा और लुधियाना हो जाएगा। ठीक है, फिरोजपुर और लुधियाना जो है वहाँ पे बसा हुआ है। ये सब बसे हुए हैं सतलज नदी के किनारे पे। अगला है महानदी। ठीक है, महानदी की अगर बात करें तो महानदी के बारे में यहाँ पे दिया गया कि महानदी के तट पे कौन कौन सा शहर बसा हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कटक और संबलपुर। ठीक है, कटक और संबलपुर, ये जो दोनों जगह पड़ते हैं वो किस स्टेट में पड़ते हैं? जल्दी से आपको बताना है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये जो दोनों जगह पड़ते हैं ये किस राज्य में पड़ते हैं। ठीक है, किस राज्य में पड़ते हैं? आपको उस राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ठीक है, तो देखते हैं किस किस को पता है। आप महानदी से भी रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, जो महानदी है, ठीक है, चलिए इसको हम इतना हिंट दे रहे हैं कि महानदी पे एक डैम बना हुआ है। ठीक है, एक डैम बना हुआ है। डैम का नाम क्या है? तो हीराकुंड डैम। ठीक है, हीराकुंड डैम। हीराकुंड जो डैम है वो इस पे बना हुआ है महानदी पे। तो आप बस इस चीज़ से आप आसानी से इस राज्य का नाम बता सकते हैं। ठीक है, तो एक हिंट आपको दे दिए हैं। बढ़ते हैं आगे, हुगली नदी के बारे में बात करते हैं। तो हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो कोलकाता। ठीक है, जो कोलकाता है, ठीक है, वो पूरा कोलकाता क्या है? हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा। जो कोलकाता है वो हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट है गोमती नदी। ठीक है, अगला यहाँ पे क्या दिया गया है? गोमती नदी के बारे में पूछा जा रहा है कि गोमती नदी के तट पे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो लखनऊ हो जाएगा। ठीक है,
जौनपुर हो जाएगा या फिर द्वारिका हो जाएगा। तो लखनऊ, जौनपुर और जो द्वारिका है ये सब कहाँ पे बसे हुए हैं, तो गोमती नदी के तट पर बसे हुए हैं। अगला दिया गया है नर्मदा नदी। कौन सा नदी? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के बारे में जब भी पूछा जाए तो आपको एक शहर का नाम याद रखना है, जबलपुर। ठीक है, जबलपुर जो है वो कहाँ पे बसा हुआ है, तो नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। अगला दिया गया है अलकनंदा नदी। ठीक है, अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी की अगर बात करें तो इसके तट पर बद्रीनाथ बसा हुआ है। कौन सा शहर है, तो बद्रीनाथ। ठीक है, जो बद्रीनाथ है वो अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट दिया गया तुंगभद्रा नदी। कौन सा नदी? तुंगभद्रा नदी। अगर तुंगभद्रा नदी की हम बात करें तो तुंगभद्रा नदी के तट पे कौन सा शहर बसा है, तो कुरनूल बसा हुआ है और शिमला बसा हुआ है। ठीक है, कुरनूल और शिमला जो है तुंगभद्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी के तट पे कौन कौन सा शहर बसा हुआ है, तो यमुना नदी से आपको याद रखना है कि मथुरा, ठीक है, मथुरा, आगरा, दिल्ली और इलाहाबाद। ठीक है, मथुरा, आगरा, दिल्ली और इलाहाबाद ये सब के सब क्या है, यमुना नदी के तट पे बैठे बसे हुए हैं। ठीक है, अगर आप कभी गए होंगे आगरा का ताजमहल देखने, ठीक है, आगरा का ताजमहल देखने, आगरा का जो ताजमहल है तो वहाँ पे देखे होंगे कि यमुना नदी वहाँ पे बहता है। ठीक है, वहाँ पे कौन सा नदी देखने को आपको मिलेगा, यमुना नदी। तो इसे आपको याद रखना है कि जो आगरा है वो यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है, दिल्ली भी यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है, इलाहाबाद भी यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है, और साथ में मथुरा भी है कि वो कहाँ पे, यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला दिया गया गंगा नदी। ठीक है, तो अगर गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी के तट पे कौन कौन सा प्रमुख शहर बसा हुआ है, यहाँ पे दिया गया है गंगा नदी। गंगा नदी पे बहुत सारे शहर का नाम दिया गया है, इसको याद रखना है। इलाहाबाद हो गया, ठीक है, हरिद्वार हो गया, कानपुर हो गया, पटना हो गया, वाराणसी हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग बनारस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो प्रमुख शहर है ये सारे गंगा नदी के तट पर बसे हुए हैं। ठीक है, इलाहाबाद जिसको प्रयागराज जब बोला जाता है, प्रयागराज, ठीक है, अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। हरिद्वार हो गया, ठीक है, हरिद्वार हो गया, ऋषिकेश भी लोग जाते हैं घूमने। ठीक है, कानपुर हो गया, पटना हो गया, वाराणसी हो गया, और जिसको हम लोग बनारस बोलते हैं। तो ये सारे के सारे गंगा नदी के तट पे बसे हुए हैं। नेक्स्ट दिया गया झेलम नदी। झेलम नदी की अगर हम बात करें तो झेलम नदी के तट पे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो श्रीनगर। जो श्रीनगर है वो झेलम नदी के तट पे बसा हुआ है। ठीक है, जो श्रीनगर है वो कहाँ पे बसा हुआ है, तो झेलम नदी। अगला है ताप्ती नदी। ठीक है, तो ताप्ती नदी की अगर हम बात करें तो उसके तट पे सूरत बसा हुआ है। जो सूरत है, सूरत किस राज्य में पड़ता है, तो सूरत पड़ता है गुजरात में। ठीक है, सूरत कहाँ पे पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है। और ये किस नदी के तट पे बसा हुआ है, तो ये बसा हुआ है ताप्ती नदी के तट पर। ठीक है, ये ताप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है। अगला है मूसी नदी। मूसी नदी दिया गया, ठीक है, कौन सा नदी, मूसी नदी। मूसी नदी की जब भी बात की जाए आपको हैदराबाद याद रखना है। जो हैदराबाद है वो मूसी नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, हैदराबाद कहाँ पे बसा हुआ है, तो मूसी नदी के तट पे बसा हुआ है। अगला दिया गया स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी की अगर हम बात करें तो जो स्वर्ण रेखा नदी है इसके तट पे जमशेदपुर बसा हुआ है। ठीक है, जो जमशेदपुर है कहाँ पे पड़ता है, झारखंड में। ठीक है, स्टील प्लांट पूरा वहाँ पे फेमस है। तो जो जमशेदपुर है, जमशेदपुर टाटा के द्वारा वो पूरा निर्माण किया गया था। ठीक है, तो जो स्वर्ण रेखा नदी है वो उसके तट पे जमशेदपुर देखने को मिलेगा आपको। अगला है साबरमती नदी। साबरमती नदी की अगर हम बात करें तो साबरमती का आश्रम वहीं पे था गांधी जी का। तो ये अहमदाबाद में है। कहाँ पे है, अहमदाबाद में। ठीक है, यानी कि अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है। कृष्णा नदी की अगर हम बात करें तो कृष्णा नदी के तट पर विजयवाड़ा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो विजयवाड़ा है वो कृष्णा नदी के तट पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो विजयवाड़ा किस नदी के तट पर देखने को मिलेगा, तो विजयवाड़ा, यानी कि जो विजयवाड़ा है वो कृष्णा नदी के तट पर बसा हुआ है। भीमा नदी की अगर हम बात करें, भीमा नदी, तो भीमा नदी के तट पर पंदरपुर, जो पंदरपुर है, ठीक है, पंढरपुर, वो पंढरपुर बसा हुआ है। भीमा नदी के तट पर कौन सा शहर है, तो पंढरपुर। रामगंगा नदी की अगर हम बात करें तो जो बरेली है, ठीक है, जो बरेली है वो रामगंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। बरेली कहाँ पे बसा हुआ है, तो राम गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। बेतवा नदी की अगर हम बात करें, अगला क्या दिया गया है, बेतवा नदी। ठीक है, जो बेतवा है, तो बेतवा की अगर हम बात करें तो जो ओरछा है, ओरछा वो बेतवा नदी के तट पर बसा हुआ है। अगला है शिप्रा या फिर छिप्रा नदी भी बोला जाता है, शिप्रा बोले या फिर छिप्रा नदी। तो इनके तट पे, छिप्रा नदी के तट पे उज्जैन शहर बसा हुआ है। ठीक है, जो उज्जैन शहर है वो शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। अगला है गंगा और सोन नदी। ठीक है, जो गंगा और सोन की हम बात करें, ठीक है, तो ये क्या है पटना, पटना बसा हुआ है। जो पटना है गंगा और सोन नदी के तट पे बसा हुआ है। तो चलिए यहाँ पे से एक आप सवाल पूछ लेते हैं होमवर्क में। ये पूछ लेंगे कि जो बिहार है, ठीक है, जो बिहार राज्य है, बिहार का शोक, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। ठीक है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है।
बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, ये आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर आप कमेंट सेशन में कमेंट करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।